राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, या हम राधा वल्लभ संप्रदाय में कैसे आ सकते हैं, या हम लोग राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा कैसे ले सकते हैं, इसके क्या रूल्स है, क्या नियम है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर। राधा वल्लभ संप्रदाय लगभग 500 साल पुराना है। ये हमें श्री कृष्ण जी के बांसुरी अवतार, यानी कि बांसुरी अवतार साक्षात श्रीहित हरिवंश चंद्रू महाप्रभु ने इस संप्रदाय की, राधा वल्लभ संप्रदाय का स्थापना किया है, जहाँ पे राधा रानी की उपासना होती है सखी भाव में। ठीक है, सखी भाव में करना होता है। यहाँ पे और संप्रदाय से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे प्रेम का उपासना होता है, प्रेम भाव का, सखी भाव का। तो इस संप्रदाय में जुड़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से भाव का उपासना कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सखी भाव से आपको इस संप्रदाय में आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी संप्रदाय से दीक्षा लेनी है। जब आपका मन पूरी तरीके से हो जाए कि हमें दीक्षा लेनी है, इसके लिए आप थोड़ा टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार सोचा कि हमें दीक्षा कहीं से भी लेना है तो ले लें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रेम भाव का उपासना है। तो आप सबसे पहले तो आप नाम जप कीजिए, राधा नाम जप कीजिए जितना हो सके। ऐसे काउंटर ले लीजिए, और इसमें 2 बटन होते हैं इस काउंटर में। ये ऑफ बटन होता है, और यहाँ से आप राधा 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 जप कर सकते हैं। तो जो आप इससे जब राधा नाम जप करते रहेंगे, राधा राधा, तो आपको अंदर से प्रेरणा होगा कि आपको ये संप्रदाय ज्वाइन करना है या नहीं, राधा जी की उपासना में आना है या नहीं। आपको प्रेम भाव उत्पन्न होगा तो आपको अपने आप राधा रानी आपको शरण में ले लेंगी, और आपको आगे की जितने भी प्रोसेस है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मुझे तो, जैसा कि सबसे पहले मेरे घर में छोटे बाल गोपाल ही आए थे। हम लोग खाटू श्याम गए थे, तो खाटू श्याम से ही छोटे वाले आए थे लड्डू गोपाल। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल का ही पूजा करते थे। और मेरा ये था कि मेरा शुरू से ही सखी भाव का ही रहा है। ऐसा नहीं, बहुत लोग रखते हैं, पुत्र बना करके लाते हैं या कुछ और, बट मेरा ऐसा था, शुरू से ही सखी भाव का ही था, सहचरी भाव का ही था। इसीलिए मैं जब लड्डू गोपाल की पूजा करती थी तो मेरे अंदर वो भाव नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मुझे पता चला जब कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में युगल जोड़ी की उपासना की जाती है, युगल जोड़ी का होता है। तो मैं युगल जोड़ी अपने घर में विराजमान की। तब जब मेरे घर में युगल जोड़ी जब आए, तब जाकर के मेरा भाव, मतलब कहते हैं ना, पूर्णतया विकसित होने लगा। मतलब वहीं से शुरुआत हुई मेरे अंदर की अब मुझे दीक्षा लेनी है, कैसे भी लेना है, जो भी नियम है बस मैंने जानने की कोशिश की। और जैसे मैंने जाना, मैं आपको भी वो सारे बताती हूँ, प्रोसेस और नियम बताती हूँ कि क्या नियम है। तो सबसे पहले आपको राधा केली कुंज जाना है। वृंदावन में जाकर राधा केली कुंज जाना है आपको। राधा केली कुंज में जब आप जाएंगे तो अंदर सखी आपको सारे नियम बताएंगी कि हमारे वाणी पाठ जो है कौन कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, सब बताएंगी। वो मैं आपको बताऊंगी। मैं अब जो प्रसादी करवा के लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी वाणी जो है, जो मैं प्रसादी करा करके लाई हूँ। तो मैं आपको, वैसे तो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, सारे वाणी जो सारे दिखा चुकी हूँ, मगर इसमें भी आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे इसमें हमें करना है, एक बार और वापस से।
तो सबसे पहले हमारे ये आता है 84 जी। हमारे 84 जी आते हैं। श्री 84 जी के हमें 12 पद गायन करने हैं डेली। नित्य दिन हमें 12 पद गायन करने हैं इसके। जैसे ये देखिए, जोई जोई प्यारो करे, यहाँ से इतना ये एक पद हो गया, ऐसे ऐसे ये 2 पद हो गया। तो ऐसे करके ये से 12 पद करने हैं डेली। अगले दिन हमें फिर 12 से 24 करने हैं, और फिर तीसरे दिन हमें 25 से लेकर के 36 तक करने हैं। तो ऐसे करते करते 7 डेज़ में, 7 दिन में आपकी 84 जी पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आप वापस से 1 से शुरू करें, 1 से 12। उसके बाद हमें करना है राधा सुधा निधि जी का पाठ। इसमें हमें 10 श्लोक गायन करने हैं डेली। ये देखिए इतना छोटा सा श्लोक है ये, 1 श्लोक, ये 2 श्लोक अर्थ सहित हमें इसका गायन करना है। और अगर आपको इसको समझ में नहीं आता है संस्कृत में, तो आप राधा केली कुंज ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे गुरुजी की ध्वनि में सुनिए, आपको समझ में आने लगेगा। और उसके बाद आते हैं हमारा ये तीसरा सेवक वाणीजू। सेवक वाणीजू के हमें 5 छंद गायन करने हैं। ये देखिए, यहाँ से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको भी हमें अर्थ सहित करना है, 5 छंद हमें इसके करने हैं। उसके बाद आ गया नित्य पाठ रसोपासना। इसके हमें डेली पूरा करना है, इसे नित्य पाठ हमें डेली करना है पूरा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्यारे अष्टयाम सेवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमें राधा रानी का, युगल जोड़ी का हमें कैसे सेवा करना है। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। आप जब इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुबह के मंगला से लेकर के रात के शयन तक सारा विधि इसमें है। तो आप इसको देख करके अपनी सेवा अनुसार कर सकते हैं, 2-3 टाइम की सेवा ले सकते हैं। या आपके पास ज़्यादा टाइम है तो टोटल कीजिए जितने भी सेवा है। और इसके साथ ही आपको 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश के डेली करने हैं। और आपको इस तरीके से एक तुलसी माला लेनी है, उसको 2 राउंड में करके ऐसे जैसे मैंने पहना हुआ है वैसे धारण करना है। और रोज़ ब्रज का रज ने माथे पे तिलक करना है। ठीक है, तो ये हो गया नियम जो कि आपको रोज़ करने हैं, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि आप आगे भी बढ़ पाओ। इस संप्रदाय में ज्वाइन करने के जो सबसे मुख्य नियम जो बदलाव हुआ है वो ये है कि पहले सबको दीक्षा मिल जाती थी। जो लहसुन प्याज शुरू में कर रहे हैं सेवन, उनको बोला जाता था कि धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। बट अब स्ट्रिक्टली मना कर दिया है गुरुजी ने कि कोई भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि नॉनवेज किसी भी तरीके का इसमें नहीं खाना है। अंडा, मीट, मछली, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत 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 ज़रूरी जानकारी, और ये हमें पालन करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। ये तो वैसे भी हमें ऐसा है कि हमें दिनचर्या, हमें राधा वल्लभ संप्रदाय में आए या किसी भी संप्रदाय में ज्वाइन करें तो नहीं ही सेवन करना चाहिए। आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा ये हमारे प्रेम भाव का जो उपासना है, सखी सहचरी भाव से जो कर रहे हैं हम, कितना मीठा, कितना मधुर और कितना आनंदमयी है। मुझे तो लगता था इससे पहले कि मेरा जीवन ही व्यर्थ था। मतलब मैं कुछ भी करती थी ना तो लगता था इसके बाद क्या, आगे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा है, मेरे मन में रहता है कि हाँ, मुझे एक ठौर मिल गया है, ठिकाना मिल गया है कि ये सब झूठा मोह माया जो है इसका जब अंत होगा तो उसके बाद भी मुझे खुशी होगी। तुम्हारी राधा रानी की सखियाँ आएंगी लेने के लिए, मतलब मरने का भी उत्सव होगा मेरे लिए। तो इसीलिए क्षमा
जो भी हो, बस मैं श्री जी से यही कहती हूँ कि लाडो जो भी हो, बस सेवा जितनी हो सके ले लो, लेकिन अब और इस झूठी दुनिया में मत भटकने देना, अपने पास बुला लो। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि हम लोग ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, ना जाने कितने योनियों में भटक रहे हैं, ये हमें पता भी नहीं है। और इसी माया में लिप्त होकर के और इसको ही सच मान करके हर सुख को भोग रहे हैं, और लगता है इसके बाद ये ख़त्म ही नहीं होता है। तो अंतिम ठौर ठिकाना जो है मुझे तो मिल गया है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोग भी इस संप्रदाय में आना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग भी राधा राधा, सबसे पहले मैंने बोला राधा नाम से शुरुआत कीजिए। सब लोग ऐसा ही करते हैं, राधा नाम से शुरुआत कीजिए। आपको धीरे धीरे अंदर से प्रेरणा खुद ही होने लगेगा कि आपको यहाँ आना है या नहीं आना है। खुद ही श्री जी प्रेरणा आपके अंदर वो भाव दे देंगी कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।